दोस्तों, एक बार फिर से आपका ओम नमः शिवाय ज्योतिष कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो तंत्र से संबंधित है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने जीवन में किए कराए की परेशानी से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता, सालों निकल जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि हमारे काम क्यों नहीं बन रहे। उन्हें समझ ही नहीं आता कि बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही। उन्हें समझ ही नहीं आता कि बच्चा पैदा ही क्यों नहीं हो रहा। 10 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा। पता नहीं चल रहा कि बच्चे पढ़ लिख गए, नौकरी क्यों नहीं लग रही, कि बच्चा घर में क्यों बैठे रहते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते। पता नहीं चल रहा कि आस पड़ोस में लड़ाई क्यों हो रही है हमारी, और कहीं अगर हम दूर जा रहे हैं तो हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, बार बार चोटें क्यों लग रही है बच्चों को या नेटिव को जो पूछने आया है हमारे पास। परेशानियां इतनी बढ़ क्यों रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ क्यों जा रहे हैं, काम लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खत्म क्यों हो जाते हैं, उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है आखिरी पॉइंट तक पहुंचते हुए। जब पता लगता है कि सफलता हासिल होने वाली, उसी मोमेंट पर सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे में कैसे पहचाने कि क्या हो रखा है, क्या तंत्र बाधा है, क्या मंत्र बाधा है, क्या किसी ने ऊपरी बाधा करके कुछ खिलाया पिलाया है, या कहीं से कोई प्रेत बाधा आपके घर में छोड़ी हुई है। किस तरीके से इसका समाधान हो, किस तरीके से हम साधारण उपायों के द्वारा कैसे हम इस चीज को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो इस विषय पे आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं और प्रकाश डालते हैं। अगर आप लोग सभी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं जो इस विषय को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आप पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो इस विषय की जल्दी समझ आ जाएगी। अगर थोड़ा बहुत और अच्छे से ध्यान मेडिटेशन करते हैं या लोगों का भलाई करते हैं तो आप इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके जीवन में कैसे क्या घटित हो रहा है और क्या बंदिश लगी हुई है जीवन में, कैसे इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते। इस विषय के लास्ट पॉइंट तक इस विषय को आपको सुनना है, इस वीडियो को देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे हम अपने आप बिना किसी भगत के पास जाए, बिना किसी ज्योतिषी, तांत्रिक, मौलवी, मुल्ला जी या किसी अन्य व्यक्ति जो इस विषय के जानकार हैं उनके पास जाए बगैर आप कैसे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं भी कर सकते हैं। पर आपको निडर होकर इस विषय पे काम करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपके घर की ऊर्जा क्या है, अच्छी क्या है, बुरी क्या है। आप अपने घर की ऊर्जा को हमारे द्वारा चेक भी करवा सकते हैं। हम लोग फोटो पे भी किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा बहुत दूर से, यहाँ से बैठे कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या इंटर स्टेट, यहाँ से अगर हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और भी किसी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अंडमान निकोबार, मतलब किसी भी जगह कि हम ऊर्जा को यहाँ से एक जगह से बैठ के चेक कर सकते हैं। उसके फोटो पे, उसके नक्शे पर हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के घर में नेगेटिव ऊर्जा इतनी है, पॉजिटिव इतनी है। या इस व्यक्ति की फोटो के द्वारा हम फोटो पे भी उस चीज को हम जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसकी नेगेटिव एनर्जी है, उस पर पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, उसके कितने काम बनने हैं, कितने काम बिगड़ रहे हैं, कैसे बिगड़ रहे हैं, किसने खिलाया पिलाया, किसने उस पर क्या तंत्र मंत्र कराया, भूत प्रेत की बाधा कैसे उसके घर के अंदर छोड़ी गई है, किस पद्धति से तामसिक है, सात्विक है, राशि है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अरबी या फारसी है, किस तरीके की पद्धतियों के द्वारा किसी व्यक्ति ने उस नेटिव पर जो हमारे पास आया है या फ़ोन पर संपर्क कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा संपर्क कर रहा है, उस पर, उसके घर के ऊपर, उसके गाड़ी घोड़े पर, उसके वाहन पर, उसके ऑफिस फैक्ट्री पर, उसका जो भी व्यवसाय चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, उसको कैसे बाधित कर दिया गया, बांध दिया गया है, उस पर क्या बाधाएं चल रही, उस चीज को आप हमारे द्वारा बातचीत कर, फोटो स्नैप भेजकर पता लगा सकते हैं। उसके विषय में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे अगर आप हमसे बात करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी इस विषय में अगर रुचि रखते हैं, परेशान हैं लोग, तो इस विषय पर किए कराए का असर, खिलाए पिलाए का असर, या इस तरीके की जो भी बाधा है अगर आपके जीवन में आ रखी है तो उनको आप स्वयं भी अपनी पूजा पाठ के द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं।
आइए इस विषय पे भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। अगर आप हमारे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं इस कार्य को, और अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो आप इस विषय पर आप जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट करें और अपने डॉक्टर स्वयं बनने के लिए तैयार हो जाए। तो करना क्या है दोस्तों, आपको एक विशेष प्रक्रिया पूजा के द्वारा एक मंत्र को 41 दिन तक लगातार जाप करके साधना के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि आपने देखा होगा लोग इस तरीके की चीज़ों से परेशान हैं, वो मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, या जो भी मस्जिद जा रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं या और भी कार्य कर रहे हैं, परंतु उससे हल कुछ नहीं निकलता है। आप चाहें अगर इस तरीके की गंभीर बीमारियां हैं तो आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सुंदरकांड करा लीजिए, आप चाहे भागवत पढ़ लीजिए, भगवत गीता का पाठ करा लीजिए, या और भी अलग अलग धर्म के जो पाठ हैं वो सब आप करा लीजिए, ठीक है, खंड पाठ करा लीजिए गुरुद्वारे में। इस प्रकार आप देखेंगे कि कैसे हमने माँ दुर्गा के इस मंत्र के द्वारा, सबसे प्रथम इस मंत्र के द्वारा 41 दिन तक जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद इस मंत्र के द्वारा हम 11 दिन तक 11 बार इस मंत्र को एक मीठा जल अपने पास रखेंगे। एक लोटे के अंदर केसर और गुड़ डाल के इस जल को मीठा कर लेंगे और एक लोटा अलग से दूसरा रखेंगे जो प्लेन गंगा जल और जल मिश्रित होगा। तो एक लोटा जो मीठा वाला केसर डाल के, जो हम केसर की 1-2 पत्तियां उस लोटे में आप डाल दीजिए और उसको रख दीजिए, और एक सिंपल प्लेन लोटा गंगा जल से भर के उसको आप डाल दीजिए, वहीं रख दीजिए माँ भगवती के पास। और जब हम इसका प्रयोग करेंगे इस मंत्र की साधना के बाद, जो साधना के दौरान जो सामग्री आपकी रह जाएगी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल पत्ती, और जो आप मिष्ठान भोग लगाएंगे, मिष्ठान तो आप स्वयं खा सकते हैं जो इसका साधना कर रहा है, बाकी जो चीजें हैं वो जल प्रवाह करनी है जब ये मंत्र साधना सिद्ध हो जाए। माला इसमें जो है वो रुद्राक्ष की रहेगी, ठीक है जी, या आप रुद्राक्ष के अलावा लाल मूंगे की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस माला का प्रयोग गोमुखी के साथ प्रयोग करें। किसी को मंत्र या माला दिखनी नहीं चाहिए जब करते समय। आसन शुद्ध ऊनी हो, कुशा का आसन हो तो ज्यादा उचित है। मन कर्म वचन से शुद्ध रहें। वस्त्र जो जाप के हैं वो अलग होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, नए वस्त्र होने चाहिए, पीले या लाल वस्त्र हो ज्यादा उचित है। उन्हीं को पहन कर रोज डेली जाप करें और उतार के उनको तय करके रख दें। 41 दिन तक उन्हीं का प्रयोग करें। बीच में अगर लगता है थोड़ा बहुत गंदे हो रहे हैं तो 20-25 दिन के बाद उसको धो के वापस सुखा के रख दीजिए, और फिर उनको साधना का समय एक ही रहेगा, शाम को 8 बजे के बाद या सुबह प्रातः 7 बजे से पहले आप इस साधना को कर सकते हैं। तो इस साधना को करते करते जब ये साधना सिद्ध हो जाए उसके बाद 11 दिन इस मंत्र का 11 बार जाप करके लोटे पर, दोनों लोटों में फूंक मारें और उस व्यक्ति को जो परेशान है उसको मीठा जल पिला दें। और जो गंगा जल मिश्रित जल है उसको क्या करना है आपको दोस्तों, उसको पूरे घर के अंदर से बाहर की तरफ छिड़कते हुए जाना है। और जब आप छिड़केंगे उस समय पर खिड़की दरवाजे सब खोल देने हैं। जो व्यक्ति पीड़ित है उस व्यक्ति को 11 दिन तक पिलाना है, 11 बार अभिमंत्रित करके। और जिस घर में पीड़ित व्यक्ति रहता है, घर से संबंधित चीजें हैं, फैक्ट्री से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है, या कोई गाड़ी बार बार एक्सीडेंट हो रही है तो उस गाड़ी के ऊपर भी इस पानी को छिड़क सकते हैं। उस व्यवसाय के ऊपर जहाँ पे फैक्ट्री है, दुकान है, छोटा अगर कोई कारोबार है, कोई स्ट्रीट हॉकर है जो रोड पर अपने दुकान लगाते हैं, सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं, अगर उस पे भी आप छिड़क सकते हैं। कोई बड़ी फैक्ट्री है उस वहाँ पर भी आप छिड़क सकते हैं। मशीन अगर जो काम करने वाली है अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर भी आप छिड़क सकते हैं। तो कुल मिला के 100 बीमारियों का एक समाधान है ये कि जल पीजिए और एक जल को छिड़क दीजिए। ये लगातार आप 11 दिन करें। अगर आवश्यकता पड़े तो 21-41 दिन, 21 दिन भी
41 दिन या 31 दिन आप लगातार इसको अभिमंत्रित करके पिलाते रहो, छिड़कते रहो, पिलाते रहो, छिड़कते रहो। जब आपको पूर्ण संतुष्टि हो जाए कि हमें हल्का लग रहा है, शरीर मन हल्का है, घर ठीक लग रहा है, कुछ मन में उमंग है, मन अच्छा लग रहा है, कारोबार में तरक्की थोड़ी थोड़ी मिलने लगी है, या समझ आ रहा है कि कुछ बदलाव हो रहा है, तो इस मंत्र पर विराम दीजिए। अन्यथा इसको लगातार भी आप कर सकते हैं। 41 दिन के अलावा भी आप 2 महीने 4 महीने भी लगातार मरीज को या घर में छिड़क सकते हैं अभिमंत्रित करके। अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ओम नमः शिवाय ज्योतिष कार्यालय पर हमसे संपर्क करके अपनी निजी समस्याओं से संबंधित चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। बाधाओं से मुक्त होने के लिए आप हमसे कवच भी बनवा सकते हैं, हमसे आप धागे ताबीज बनवा सकते हैं, हमसे आप अपने घर का कीलन करवा सकते हैं, हमसे आप अपने घर के विषय में जो भी परेशानी है उनके विषय में पूछ के और उन बाधाओं को दूर करने हेतु आप उपाय करवा सकते हैं, ताकि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके व्यवसाय में, आपके बच्चे, बीवी, औलाद जो भी है परेशानी में ग्रसित है, वो सुख समृद्धि और अच्छा जीवन जी सके। इसी के साथ इस विषय को हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।